हम सरकारों के लिए चेतावनी जाहिर कर रहे हैं, अगर 23 में संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो 2024 में मोदी की सत्ता को उखाड़ लगभग 2 करोड़ निवेशकों का पैसा है जो लगातार कई वर्षों से नहीं मिल रहा, और इन्हीं पैसों के अभाव में बिहार की कई बेटियां बहनों ने दम तोड़ दिया। हम अभी गर्दनीबाग पटना में आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो सहारा के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं CRCS पोर्टल के खिलाफ। आपको पता होगा कि देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिस पोर्टल में सहारा में निवेश किए गए लोगों का 10,000 रुपया देने की बात कही जा रही थी। सभी लोगों का कहना है कि हमारी संपूर्ण भुगतान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्षों की कमाई से की कुछ हिस्से को काटकर सहारा में पॉलिसी लिया था और इन लोगों को आज जो है वो सारा पैसा सहारा में डूबा हुआ है। और ये लोग जो है वो तमाम लोग प्रदर्शन करने के लिए आज गर्दनीबाग पटना में आए हुए हैं। देखिए, हमारे साथ जो है जन आंदोलन न्याय संघर्ष मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार जी हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर, एक चीज बताइए, लगातार आप लोग जो है वो CRCS पोर्टल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार की कानों तक आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है, आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार को यह चेतावनी है सहारा निवेशकों को लेकर के, सरकार जल्द व्यवस्था नहीं करती है और राज्य के हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी, जो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि बिहार में भी 6 BPID एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज है, सरकार की शासन व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे पा रही है सहारा इंडिया के मुद्दे को लेकर के। ये आज जो जनता है वो आक्रोश में है। अगर सरकार विधि व्यवस्था बना करके आम जमाकर्ताओं को न्याय नहीं दिलाती है, उनके भुगतान को लेकर के राज्य सरकार अपनी जवाबदेही जाहिर नहीं करती है बिहार के निवेशकों के लिए, तो ये बिहार की माताएं बहनें और नौजवान क्रांतिकारी है, यही वो लोग हैं जो आने वाले दिनों में चक्का जाम करके सरकार की न्यायिक व्यवस्था और उसकी कार्य प्रणाली को लेकर के पूरे देश भर में एक मैसेज जाएगा कि बिहार में क्या व्यवस्था। तो बिहार की जो बदहाली है, राज्य सरकार ध्यान केंद्रित करते हुए कार्रवाई करे, क्योंकि बिहार में लगभग 2 करोड़ निवेशकों का पैसा है जो लगातार कई वर्षों से नहीं मिल रहा, और इन्हीं पैसों के अभाव में बिहार की कई बेटियां बहनों ने दम तोड़ दिया। शिक्षा रुका पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग उनके परिवार के, उनके बच्चे के नाम से जो पैसा डिपॉजिट किया था उन्होंने उनके भविष्य के लिए, कहीं न कहीं आज वो पैसा नहीं मिलने के कारण बिहार के बच्चे का भविष्य अंधकारमय में है, और इसकी जिम्मेवार राज्य सरकार भी है, दोषी है राज्य सरकार, क्योंकि ये संख्या 2 करोड़ से अधिक प्रभावित है और राज्य सरकार मौन बन करके केंद्र में 2024 की तैयारी कर रही है। ये राज्य की 2 करोड़ जनता की समस्या है, आपको नजर नहीं आ रही है? यही वो जनता है जो राज्य सरकार को भी चुनौती देने का प्रयास करेगी। सर, कहीं ना कहीं CRCS पोर्टल में बोला गया था कि आप जब ऑनलाइन करेंगे तो 45 दिन के बाद जो है वो आपकी राशि देनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कई लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा है वीडियो में कि उनको अनाप शनाप मैसेज मिल रहा है, ना कि उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो उस स्थिति में लोग क्या करेंगे? CRC के तरफ से भी सहारा पीड़ित निवेशकों के लेकर के ठोस प्रारूप, ठोस व्यवस्था है नहीं, जिस कारण निवेशकों को आज कुछ पता ही नहीं चल रहा तो उसके अपने जमा धन का भुगतान कब तक होगा। और पोर्टल में आवेदन में भी सिर्फ निवेशकों की मूल राशि को ही दर्शाया गया, जबकि वो राशि आज कई वर्षों से ब्याज सहित बहुत बड़ा राशि के रूप में आती है, लेकिन ना तो उनका मैच्योरिटी राशि लिखा हुआ है और ना ही उसकी संपूर्ण भुगतान को लेकर के कहीं कोई जिक्र है। सिर्फ सरकार के निर्देशानुसार 46 दिन में पैसों को लेकर के व्यवस्था करके दिया जाने की बात है, वो भी कोई इसका प्रेस विज्ञप्ति, कहीं कोई नोटिफिकेशन न माननीय मंत्रालय के अधीन से आया हुआ है न केंद्र सरकार की ओर से वो जारी हुआ है। सिर्फ एक छलावा है। देश की सरकार समझ रही थी कि भारी संख्या में देश के निवेशक आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रिंट मीडिया, प्रेस के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। पैसे की कहीं कोई व्यवस्था और कोई भी विधि व्यवस्था के साथ किसी भी निवेशक को संपूर्ण राशि मिलने नहीं जा रही। सरकार सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए जो है
टाल रही है, क्योंकि आज जान रही है कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया था। आदेश होने के 6 महीने के बीत जाने के बावजूद भी आज किसी को पैसा नहीं मिला है। और ये टालम टोल की व्यवस्था इस साल वो कंप्लीट करेगी दिसंबर। अगले साल आप देखिएगा शुरुआत में आचार संहिता लगेगा, लोकसभा का चुनाव डेट घोषित होगा और केंद्र सरकार पल्ला झाड़ते नजर आएगी कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपको वोट जो है आगे जो है पैसा हम देंगे। तो ये जो जनता है ये बेवकूफ नहीं है, ये समझ रही है। हम सरकारों के लिए चेतावनी जाहिर कर रहे हैं, अगर 23 में संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो 2024 में मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। सर एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं CRCS पोर्टल जो है दुनिया में जो तमाम पोर्टलें हैं उसमें एडिट करने का ऑप्शन होता है, और ये जो CRCS पोर्टल है इसमें आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, और सरकार का कहीं ना कहीं है, कुछ नहीं है। ये फॉर्मेट इस तरह से लाया गया है कि आपको पूरी तरह से उलझाया जा सके, क्योंकि समय खींचना है। मात्र कुछ महीने रह गए लोकसभा के चुनाव के लिए, तो सरकार को लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के 13 करोड़ निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आज निवेशक भी समझ चुके हैं, इसलिए आज पटना के गर्दनी मैदान में आप हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं लोग आए हुए हैं। और ये अभी घंटे भर होते होते ये पूरा गर्दनी बाग आपको पूरा भरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिहार से कोने कोने से लोग दिखाई दे रहे हैं, हिंदुस्तान के कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। इसलिए कि बिहार राज्य की सरकार जो दमखम दिखाती है पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे कि हमारे राज्य में खुशहाली है, हमारे राज्य में जो है शासन है, सुशासन है, हम सुशासन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बिहार सरकार के राज्य सरकार का चेहरा जो है देश की आम जनता भी देख पाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।